सो हेलो गाइस, दिस इज कमल गर्ग। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के आगे। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1 का अच्छे से सॉल्यूशन कराया है और उससे पहले मैंने मैट्रिक्स को बेसिक्स बताया था। सो उसके आगे आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 के आगे। वीडियो में क्लास में एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स छूट गया था। वो क्या था? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमारी छूट गई थी। सो हम इसे आप देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सबसे बड़ी बात ये है स्क्वायर मैट्रिक्स में। और फिर उसके बाद इसके जो D1, D2 डायगोनल एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होंगे। और उसकी अपर जो एलिमेंट्स होंगे इनकी कुछ वैल्यू होगी, K1, K2, K3, और ये तीनों एलिमेंट जीरो होंगे। मैंने 3x3 के लिए बताया कि आप m क्रॉस n मीन्स m क्रॉस m, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n इक्वल होता है, ये पता है आपको। ये तीनों एलिमेंट जीरो होंगे। तो सो इसका जनरल नोटेशन क्या होगा? वेयर i j इक्वल्स टू 0, i इज ग्रेटर देन j, i हमारा j से बड़ा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस एलिमेंट्स को लेंगे हम तो इसकी पोजीशन क्या है? a 3 1, यहाँ पे i 3 है और j 1 है, छोटा है। तो जहाँ पे i ग्रेटर देन j होगा उसके एलिमेंट जीरो होंगे। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका अपोजिट होगा, मतलब ये D1, D2, D3 एलिमेंट्स तो होंगे, ये वाले एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे जीरो होंगे और इसकी कुछ वैल्यू होगी। ये हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका नोटेशन कैसे लिखेंगे? 0 वेयर i इज ग्रेटर देन j, सॉरी i इज लेस देन j, उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मींस जो मैट्रिक्स में एलजेब्रा लगती है, लीनियर एलजेब्रा मैथ्स की, वो कैसे लगती है। सो एलजेब्रा फर्स्ट इसमें लेते हैं कि ये मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या केस होगा। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए जो उनका ऑर्डर है, जैसे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनका ऑर्डर भी इक्वल होगा, m क्रॉस n इक्वल होंगे। देख दो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 1 2 5 6, ये जब इक्वल होगी जब इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। मीन्स ये मैंने कुछ वैल्यू ले ली है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे A11, A12, A21, A23, तो A22। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स में, तो V11, V12, V21, V22, ये जब भी इक्वल होगी जब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, मीन्स m क्रॉस n इक्वल्स टू m क्रॉस n होना चाहिए। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये, अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट या स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल मैट्रिक्स के अंदर होता है। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? के। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स मैंने ले ली 5 3 2 1, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं 3 a लिखना है स्केलर में, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरी होल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के अंदर हो जाएगा। ओके, 3 into 1, तो आंसर क्या आएगा? 15 6 6 and 2, ये इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आगे देख। सो इस एलजेब्रा मैट्रिक्स के बाद अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगले पॉइंट में क्या है? अगर हम किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो बाहर निकलेगा कॉमन वो उसकी पावर n निकलेगा। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स है k a है, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, a डिटर्मिनेंट मतलब k a डिटर्मिनेंट, तो इसका क्या निकलेगा आंसर? k की पावर a n डिटर्मिनेंट, n क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो ये हो गया हमारा ये। अब अगला देखते हैं हम डिफरेंस और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये अलजेब्रा है उसकी एडिशन और डिफरेंस। मींस अगर a प्लस माइनस बी मैट्रिक्स है होल, तो वो भी हम लिख सकते हैं a मैट्रिक्स प्लस माइनस बी मैट्रिक्स। मींस अगर दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके सिंगली प्लस कर लो या अलग अलग प्लस कर लो, एक ही रिजल्ट आएगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स 1 2 5 6 प्लस करना है मुझे बी मैट्रिक्स 5 9 1 2, तो आंसर क्या आएगा इसका? सिंपली एलिमेंट A11 प्लस हो जाएगा A12 से, वो B11 से 1 + 5
2 + 1, 5 + 9, 6 + 2। सो आंसर आएगा 6, 14, 3, 8। ये हो जाएगा सिंपल मैट्रिक्स। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो A11, A12, A21, A22 प्लस हो रहा है B11, B12, V21, V22। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, A12 प्लस B12, ओके, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, ओके। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि जो ऑर्डर्स होंगे दोनों मैट्रिक्स के वो सेम होने चाहिए। सेम मतलब अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका भी m क्रॉस n होना चाहिए। जैसे 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 चल जाएगा, ठीक है। अगर यही 3 क्रॉस 2 होता और फिर 2 क्रॉस 3 होता, ये नहीं चलता, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस ही नहीं कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 5 6 2 1 3 प्लस मुझे करना है 1 2 5 3, ये कुछ है, इसको प्लस करना है। अब कैसे प्लस करोगे? इस एलिमेंट को चलो इसके साथ प्लस कर दोगे, इसको इसके साथ, पर इसको किसके साथ प्लस करोगे? तो एडिशन या डिफरेंस नहीं होगा। तो एडिशन डिफरेंस के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए m क्रॉस n दोनों के सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ओके। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब जो ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, ओके। बस यही अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके आगे बताऊंगा ट्रेस क्या कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ये हमें सबसे अच्छे सीखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आती है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव, दूसरी एसोसिएटिव और तीसरी एडिटिव आइडेंटिटी और चौथी होती है एडिटिव इनवर्स, ओके। 4 प्रॉपर्टी हो गई। पहले हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर ए मैट्रिक्स ए बी मीन्स जब हम एडिशन के लिए ले रहे हैं, देखो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। मैं एडिशन की बात करता हूँ तो a प्लस बी होगा b प्लस ए के। अभी हम एडिशन की बात करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी क्योंकि आंसर डिफरेंस हो जाए। तो ये एडिटिव मतलब ऐड करेंगे एडिशन के लिए ही है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स a प्लस बी कर रहे हैं या फिर b प्लस ए कर रहे हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सेकंड कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर ए मैट्रिक्स को मैं प्लस कर रहा हूँ b प्लस c, तो वो किसके बराबर आएगी? a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या समझाता हूँ? पहले मैं b और c मैट्रिक्स को जोड़ ले रहा हूँ, ठीक है, एडिशन कर ले रहा हूँ, फिर उसमें a मैट्रिक्स का ऐड कर रहा हूँ, तो रिजल्ट, या फिर मैं a प्लस बी कर ले रहा हूँ पहले, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मैं c से ऐड करूँगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है ओनली। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? जैसे a प्लस समथिंग, ये कोई समथिंग मैट्रिक्स है, मैंने मान ली b, उसका आंसर आना चाहिए 0 मैट्रिक्स। वो कब आएगा? 0 मैट्रिक्स मतलब 0, तो आंसर होगा जो b मैट्रिक्स हमारी है अननोन इनवर्स, वो आएगा -a। मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ a क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ a क्या होगा? -a, जो कि हमारी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब एक और देख लेते हैं, एक और है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर हम इसमें कुछ एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम कुछ भी ऐड करें इसमें, तो आंसर हमारा सेम आए। तो वो कब होगा? जब हम इसमें 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे। 0 मैट्रिक्स ऐड कैसे? इधर बताता हूँ। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली 1 2 5 6, अगर मैं प्लस कर देता हूँ 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, तो आंसर यही आएगा ना, ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा, फिर से 0 प्लस करने से कुछ नहीं है। तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी सबकी क्या होती है? 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो। सो अब देखते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होने के लिए जो ऑर्डर है मैट्रिक्स के, उसमें जैसे एक का m1 क्रॉस n1 है और दूसरे का m1 क्रॉस m2 क्रॉस n2 है, तो इसमें m2 और n1 दोनों इक्वल होने चाहिए। कैसे? मैं बता रहा हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है A, m1 क्रॉस n1, B मैट्रिक्स है m2 क्रॉस n2, तो इसको मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेबल होने के लिए
क्या होगा, n1 इक्वल्स टू होना चाहिए m2 को। कैसे बताऊँ, जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 और एक है 3 क्रॉस 2, तो ये कॉमन पार्ट होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई एक ए मैट्रिक्स ले ली, किसकी ले लूँ मैं, 2 क्रॉस 3, इसी ऑर्डर की ले लेता हूँ, 2 क्रॉस 3 की ले लेता हूँ। 2 रो, तो A11 A12 A13, ये के जाओ A21 A22 A23, बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो 3 रोज आएगा और 2 कॉलम, सो B11 B12 B21 B22 which is B31 B32। ओके, अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो फर्स्ट रो होती है फर्स्ट कॉलम के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। अभी मैंने बताया था क्यों इक्वल होना चाहिए। अभी सपोज यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 होती, तो यहाँ पे 2 रो होती, 2 कॉलम होते, ठीक है। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता, सेकंड का इसके साथ, थर्ड का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करता। इसलिए मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के लिए एलिजिबल होने के लिए हमें ये कंडीशन होनी चाहिए, n1 इक्वल्स टू m2 होना चाहिए। सो अब मल्टीप्लाई क्या होगा, ए बी, ठीक है। ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वो कंडीशंस में वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते ए बी इक्वल्स टू बी होगा हमेशा। इस चीज में कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं करता, वो आ सकता है वो कंडीशंस मींस वैल्यूज के अकॉर्डिंग, बट हम मीन्स ये ए बी निकाल लिए तो हम बी ए नहीं कह सकते उसको, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई A11 इंटू हो जाएगा B11 के, प्लस A12 इंटू हो जाएगा B21 प्लस A13 हो जाएगा B31 के। ये हमारा पहला एलिमेंट हुआ टेबल का, मीन्स मैट्रिक्स का। अब इसका होगा इसके साथ, अगले के साथ, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32, ये आ गया। सिमिलरली ऐसे ही इसका ऐसे लिख देंगे और ऐसे ही इसका लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ जल्दी, A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31, ये हो गया। ऐसे ही है A21 कितना होगा, B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B22, ये हो गया। ये आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं किसी वैल्यूज को रख के मैं निकाल के दिखा दूँ आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए मैट्रिक्स मान ली 1 2 5 सेम ही ले लिया मैंने 3 2, ठीक है। और बी मैट्रिक्स मान ली मैंने ये 2 क्रॉस 2 की है, तो इसको मान लेता हूँ मैं 2 क्रॉस 3 की। ओके, ये वाला हमें टर्म, इसका लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट ऑर्डर का टर्म सेम रखना है। तो 2 क्रॉस 3 1 5 6 2 5 9, ठीक है। अब हमें निकालना है ए बी। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा ए बी और बी ए दोनों निकाल के दिखाऊंगा मैं क्या आएंगे। तो ए बी क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 5 प्लस 10, थोड़ा जल्दी करेंगे, 6 प्लस 18, ओके। 3 प्लस 4 एंड 3 5 15 प्लस 10, 3 6 18 प्लस 18। सो ए बी कितना आ गया, 5 15 which is 24 7 25 and 36, ओके। अब हम निकालेंगे बी ए, सिमिलर तरीके से निकालेंगे बी ए, ठीक है। बी ए क्या होगा, बी ए में क्या हो जाएगा, उसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं इसे यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, जैसे बी मैट्रिक्स है, पहले लिखते हैं बी 1 5 6 5 9 1 2 3 2, ओके। ये हो गया। अब बी ए निकालना है मुझे, बी हो जाएगा 1 इंटू 1 15, 1 प्लस 15, ओह सॉरी, इसमें ध्यान देंगे तो बी ए निकलेगा ही नहीं। इसका क्या ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 और इसका 2 क्रॉस 2, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका बी ए निकलेगा नहीं। अभी मैंने बताया था ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होता, और किसी किसी केस में बी ए निकलता ही नहीं अगर ए बी आ रहा है तो ऑर्डर सेम होता तो हमारा बी ए पॉसिबल होता।
अब हम देखते हैं उसमें अलजेब्रा और प्रॉपर्टीज देखते हैं उसकी मैट्रिक्स की। अगर हम किसी मैट्रिक्स के सम में जैसे a प्लस बी लिखा है, अगर इसमें हम किसी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी होता है, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, उसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर का। हमें मोस्टली सभी केसेस में इनवर्स निकालना होगा इक्वेशन का, ठीक है, मीन्स मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मैंने कोई मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स, जैसे बी मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स करूँगा तो आंसर क्या आना चाहिए, आई मतलब आई हमने बताया था ये कह सकते हो सिंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट में 1 1 होगा ये, ठीक है। तो ये किस केस में बनेगा, इसको हम 1 मान लेते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम किसी सिंपल डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 1 के बराबर आ जाएगा इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 1/a, सो बी मैट्रिक्स क्या आ गया ए इनवर्स। ये होता है ए इनवर्स। अगर हम ए इनवर्स का मीन्स किसी इनवर्स का उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो इस फॉर्म को हम लिखते हैं ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। ये थोड़ा याद कर लेना, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू होता है आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक इसी वीडियो में किसी टॉपिक में किसी जगह डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं 24 आवर्स, ओके। थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके। थैंक यू गाइस, जय हिंद।